इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं पेंटिकोस्टल होलिनेस चर्च कांके की तरफ से मैं यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि हफ्ते भर आप सब भले चंगे होंगे। अगर कुछ तकलीफ आई होगी, परेशानी आई होगी या कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो हम लोग एक चुनाव करेंगे कि हम प्रभु में आनंदित और मगन रहेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रभु हमारे साथ बने रहता है और हर एक परिस्थिति में प्रभु हमें विजयवंत बनाता है। आइए हम आराधना की ओर बढ़ेंगे और आराधना स्टार्ट करेंगे प्रार्थना के द्वारा। आइए अब हम प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए मेरे प्रभु, जो हम अपने जीवन में प्रभु देखने पाते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक के जीवन में पिता आज के दिन को आपने जोड़ा है मेरे परमेश्वर। ये आपकी महान दया और करुणा का फल है मेरे राजा। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आज के इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में पिता हम सम्मिलित होने पाते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, जब हम इस आराधना में सम्मिलित होते हैं पिता, और मेरे पिता जब इस आराधना में वचन का बीज बोया जाता है और भजन संहिता के द्वारा भी जब हम सीखते हैं मेरे परमेश्वर, और गाने और स्तुति के द्वारा मेरे परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना सभा के इस हर एक सेशन को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे पिता, और हर एक सुनने वाले और देखने वाले और बोलने वाले के हृदय प्राण आत्मा को मेरे परमेश्वर, उनके होठों को पिता तो अपने नियंत्रण में लेना मेरे परमेश्वर, ताकि बोलने वाले वो नहीं मेरे परमेश्वर और सुनने वाले वो नहीं मेरे परमेश्वर, बल्कि आपकी आत्मा होने पाए मेरे परमेश्वर। आपकी आत्मा के अधीन में हम में से हर एक होने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन से, हमारे बोलने से, हमारे चाल चलन के द्वारा पिता सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए मेरे परमेश्वर। हम अपनी जिम्मेदारियों को मेरे परमेश्वर जो आपके द्वारा दी गई है मेरे परमेश्वर, चाहे वो कलीसिया के प्रति है, चाहे हमारी आत्मा के प्रति है मेरे परमेश्वर, चाहे मेरे परमेश्वर हमारे परिवार के प्रति है, हम में से हर एक पिता अपनी उन जिम्मेदारियों को और मेरे परमेश्वर उन आज्ञाओं को पिता जो आपके वचन के द्वारा हमें मिलती है मेरे परमेश्वर, उन्हें समझने पाए और अपने जीवन को पिता आपके वचन के अनुसार चलाने वाले होने पाए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता, और मेरे परमेश्वर हर एक को एक बार फिर से पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा को एक बार फिर से पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और धन्यवाद करते हैं पिता कि इस प्रार्थना सभा को चलाने वाला हम नहीं मेरे परमेश्वर, बल्कि तू होने पाए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ध्यान से सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। यशायाह उसका 43वें अध्याय उसका 7वां पद में ऐसा लिखा है, हर एक जो मेरे कहलाते हैं और जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है और मैंने रचा है और बनाया है। आइए हम ऐसे जीवते मसीह की हम लोग आराधना करें, उसकी इबादत करें जो हमें रचा है, बनाया है अपनी महिमा के लिए। आइए हम सब मिल के गाएंगे, इबादत करो। दुनिया के लोगों, जिया
सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आइए भजन संहिता 121 अध्याय 121 पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं भजन संहिता 121 के लिए। राजा, जो भी भेद भरी बातें हैं पिता परमेश्वर, तू हमें समझने के लिए बुद्धि दे, समझ दे। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, हर एक जन को आशीष कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पहला पद में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। सचमुच यहाँ राजा दाऊद कहता है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरे प्रियो, आज सचमुच हमें भी राजा दाऊद के समान पुकारने की आवश्यकता है कि हाँ प्रभु, आज मैं भी आपकी ओर अपनी आंखें लगाता हूँ, मैं भी आपकी ओर ताकता हूँ। सिर्फ आप ही हैं जो हमें सहायता कर सकते हैं, आप ही हैं जो हमें मदद कर सकते हैं, आप ही हैं जो हमारा सहारा है। सचमुच मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। वही है जो हमें मदद करता है, वही है जो हमें सहायता करता है, सहायता करने के लिए निरंतर खड़ा रहता है। और दूसरा पद में कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आज हमें यहोवा ही हमें सहायता करता है, आज हमें यहोवा ही मदद करता है, आज हमें यीशु मसीह ही मदद करता है, सहायता करता है। और सचमुच कहता है कि जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्रियो, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो हमारा सहायता क्यों ना करेगा, क्यों ना हमारा मदद करेगा। आज हमें उसे दिल से पुकारने की आवश्यकता है, आज हमें उसको दिल से पुकारने की आवश्यकता है, आज हमें दिल से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। वो हमारी आवाज को सुनता है, वो हमें सहायता करने के लिए निरंतर तत्पर रहता है, निरंतर खड़ा रहता है, निरंतर वो हमें देखता है कि वो मेरा बेटा, वो मेरा बेटी पुकार रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ही हमें है जो सहायता करने के लिए निरंतर हमारे ओर ताकता है। मेरे प्रियो, मनुष्य हमारी ओर ताके ना ताके, कोई हमारी ओर ताके ना ताके, लेकिन एकमात्र परमेश्वर है जो हमारी ओर निरंतर देखता है और हमारी सहायता के लिए निरंतर वो मेरे प्रियो हमारे लिए वो तैयार रहता है। और तीसरा पद में कहता है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है वो कभी नहीं ऊँघता, कभी नहीं ऊँघता। वो हमेशा हमें मदद करने के लिए तैयार रहता है, हमेशा हमें सहायता करने के लिए तैयार रहता है। और चौथा पद में कहता है, सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा। इस्राएल का रक्षक, वो हमारा भी रक्षक है। मेरे प्रियो, वो कभी नहीं ऊँघता। कहता है, इस्राएल का रक्षक कभी ना ऊँघेगा। जब इस्राएल का परमेश्वर है तो हमारा भी परमेश्वर कभी नहीं ऊँघने वाला परमेश्वर है। और पांचवा पद में कहता है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है।
मेरे प्रियो, आज हमारा आड़, हमारा ढाल परमेश्वर है। आज हमारी दाहिनी ओर, बाईं ओर हमारा ढाल यीशु मसीह है, परमेश्वर है। सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आगे कहता है मेरे प्रियो, सचमुच 6 पद में, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा परमेश्वर हमें हानि से भी बचाने की ताकत रखता है। आज जबकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं, ऐसे समय में समय बिता रहे हैं, महामारी का समय है, कोरोना जो फैला हुआ है महामारी, आज लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मेरे प्रियो, आज सचमुच हमें परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें बचाइए, और वही है जो हमें बचाने का ताकत, सामर्थ रखता है। सचमुच हमने देखा, आकाश और पृथ्वी का कर्ता वही है, वही हमारे प्राण की रक्षा भी करेगा, वही हमें संभालेगा। परमेश्वर हमें इस वचन से यही सिखाता है। और सचमुच कहता है आगे, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हमारी प्राण की रक्षा हमारा परमेश्वर करेगा। मेरे प्रियो, आज अपने प्राण की रक्षा के लिए हम क्या क्या व्यवस्था करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, यदि हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा ना करे तो हमारा व्यवस्था करना व्यर्थ है। इसलिए हमें निरंतर परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यह समय है हमारे लिए कि हम निरंतर प्रार्थना करें। ऐसे समय में, महामारी के समय में हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जबकि परमेश्वर आज हमें भला चंगा जीवित रखा है, यह परमेश्वर का महाकरुणा है। आज हम निरंतर प्रार्थना करने, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने इष्ट कुटुंब के लिए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, वही हमारी रक्षक है, वही हमारा रक्षक है। और आगे कहता है 8वां पद में, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, यहोवा ही है जो हमारा रक्षक अब से लेकर सदा तक करता आया है और करेगा। मेरे प्रियो, आज हम इसी विश्वास में जी रहे हैं कि परमेश्वर ही हमारा रक्षक है, परमेश्वर ही है जो हमारा रक्षा अब से लेकर सदा तक करता है। आज उसी उम्मीद और विश्वास में हम जी रहे हैं मेरे प्रियो, और यही विश्वास लेकर हमें निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच परमेश्वर ने अब तक संभाल के रखा, जीवित और जिंदा रखा। ऐसे महामारी काल में, महाकाल समय में परमेश्वर हमें बचा के रखा है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और सचमुच ये भजन संहिता पढ़े जाने के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ भजन संहिता 121 के लिए। मैं फिर से आप सबों को जय मसीह कहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसका 11वां पद में ऐसा लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। तूने सारी वस्तुएं सृजी और तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। आइए ऐसे जूते मसीह की हम लोग आराधना करें जिसने हर एक वस्तुओं को रची, हमें रचा, और वही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है। ऐसे जूते मसीह को हम लोग धन्यवाद देंगे और आदर महिमा देंगे। आइए हम सब मिलके गाएंगे धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ
से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मैं माँ की सास की गाऊंगा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊँ ईमान प्रभु ऐसा दो, सेवा पूरी करके पाऊँ ईमान प्रभु ऐसा दो, मैं बाप के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, पुकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति, मैं बाप के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, पुकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के आराधना के लिए। और आइए हम मिल करके आराधना कर रहे हैं। और इतने देर तक हमने आराधना किया गीतों को गा करके। अब थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं और हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बातचीत करने जा रहे हैं। तो आज का ध्यान के लिए मैं मलाकी की पुस्तक से उसका 3रा अध्याय मैं पढ़ना चाहूंगा। और मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से लेकर के कुछ पदों तक हम लोग देखेंगे, 5 पद तक। और पहला पद में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे लिए आगे सुधारेगा
और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम जानते हो, सुनो, आता है, सेनाओं का यहोवा के वचन है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। हम लोग जानते हैं ये बाइबल का अंतिम पुस्तक है मलाकी। ये 39वां पुस्तक है। पुराना नियम में 39 पुस्तक पाए जाते हैं और ये परमेश्वर का वचन है। आज परमेश्वर इस वचन से बातचीत करने जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 400 वर्ष परमेश्वर बातचीत नहीं किया। ये अंतिम नबी है और जिसके द्वारा कई बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया। और आज जब मलाकी की पुस्तक से जब हम लोग उसका भूमिका को देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, पश्चिमी शताब्दी यरूशलेम में मंदिर के पुनः निर्माण के बाद ये समय, ये मलाकी की पुस्तक लिखा हुआ है जिसमें मलाकी भविष्यवक्ता के द्वारा, और इसमें विशेषकर जो परमेश्वर का वाचा है, अपनी वाचा के प्रति विश्वास योग बने, याजक और धन साधारण दोनों को परमेश्वर ने आशीष दिया और अपना मार्ग तैयार किया है। और जब तीसरा का पहला पद में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक मार्ग को तैयार किया है। हालेलुया। और वो मार्ग है, एक सुधार का मार्ग है। जबकि हम लोग जान रहे हैं मार्च महीने से लगातार लॉकडाउन है, अनलॉक पीरियड है और अचानक लॉकडाउन होते जा रहा है। परमेश्वर इसलिए होने देता है हम अपने जीवन को सुधारे, अपने जीवन को बनाए, परमेश्वर के वचन में ले चले, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जोड़े। और जब तीसरा का पहला पद में पढ़ते हैं, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे लिए आगे सुधारेगा। हालेलुया। आगे सुधारेगा। ऐसा लगता है पता नहीं ये लॉकडाउन कब खुलेगा, लेकिन परमेश्वर आने वाले दिनों में वो सुधारेगा, हमारे लिए मार्ग निकालेगा, हमारे लिए उपाय करेगा। हमारा ऐसा परमेश्वर है। मैं जब पहला प्रचार किया था, मैं बताया था हम लोग को प्रार्थना करना है। ऐसे पीरियड में जब हम परमेश्वर की आराधना अपने घरों में कर रहे हैं, एक साथ जमा नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे समय आइए हम प्रभु पर भरोसा करें। आगे हमारा भविष्य, हमारा निकट भविष्य, हमारा जीवन हो सकता है आप निराशा में होंगे, परेशानी में होंगे, कब खुलेगा, कब हम लोग घूम पाएंगे स्वतंत्र रीति से। लेकिन परमेश्वर का वचन है, साफ साफ लिखा है, प्रभु अपने मार्ग को आगे सुधारेगा। मतलब प्रभु अपने मार्ग को निश्चय हमारे लिए बनाएगा, उचित मार्ग निकालेगा और हम परमेश्वर के लिए एक साथ हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। हालेलुया। विश्वास है, प्रभु पर भरोसा है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। ऐसे परिस्थिति के समय
हम लोग निराश ना हो, ना घबराए। परमेश्वर हमारे लिए वो मार्ग निकालेगा, उत्तम कार्य करेगा और हम लोग अपनी आंखों से देख पाएंगे। बड़ी कठिन समय था। ये मलाकी नबी जो अपने अंतिम पुस्तक में अध्याय में वो बता रहा है 400 वर्ष काफी समय है, फिर भी प्रभु उसके लिए उपाय करेगा। ये 3.5 महीना, पता नहीं 4 महीना गुजर जाएगा, हो सकता है दिसंबर तक लगे रहेगा, लेकिन परमेश्वर में फिर भी उदय है। हालेलुया। नया दिन है, आशीष का दिन है। परमेश्वर वो चाहता है हमारे जीवन को भी सुधार करे, हमारे जीवन को भी हम मजबूती प्रदान करें, अपने जीवन को भी हम सुधारे, पवित्र रखें। ये मौका है, ये मौका दे रहा। मैं हमेशा बोलता रहता हूं, ये अवसर है हमारे लिए। ऐसे परिस्थितियों में हम सीखे, परमेश्वर हमें सिखा रहा है। हमारा भरोसा प्रभु पर अटल रहे और उसी जीवित आशा के साथ हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। हमारे लिए उत्तम दिन वो लाएगा, आशीष का दिन लाएगा। हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे एक साथ। और ये दिन आने वाला है, उसी आशा के साथ हम लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इसलिए लिखा है प्रभु को ढूंढो। हालेलुया। प्रभु को ढूंढो। और अच्छा है ऐसे समय में हम अधिक बाइबल अध्ययन करें, ऐसे समय में अधिक प्रार्थना करें, ऐसे समय में अधिक हम उपवास करें और प्रभु के साथ अपने जीवन को ठीक ठाक करें। और याद रखिए, ये मलाकी ने ये पुस्तक में परमेश्वर न्याय के विषय में भी बताया है। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी भी है, लेकिन न्याय करेगा। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, इस बात को कभी ना भूले। और अपने पद में ऐसा लिखा है, सुनो वो आता है, सेनाओं का यहोवा, उसका वचन यही है। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर आने वाला, प्रभु आने वाला है, उसका वचन यही है, उसका सच्चाई यही है। इसलिए वो अपने लोगों को तैयार कर रहा है, अपने लोगों को सुधार कर रहा है। परमेश्वर चाहता है हम सुधर जाए, हम प्रभु के मार्ग में आ जाए, सच्चाई के मार्ग में आ जाए, जो मार्ग को प्रभु ने हमें बताया है। लिखा है दूसरा पद में, मलाकी उसका 3 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा। हालेलुया। कौन सह सकेगा। इसलिए ये सहने का, धीरज का ये समय है। हमको सहना है प्रभु के लिए, प्रभु का बाट जोना है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। कई बार ऐसा लगता है ये दुख हमारे लिए नहीं होगा, कौन इतना दिन सह पाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार मलाकी ने पहले बता दिया, 400 वर्ष तक मैं बातचीत नहीं करूंगा, फिर भी सहना पड़ेगा। ऐसे समय में हमें भी अपने जीवन को गुजारना पड़ेगा, प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को रखना पड़ेगा। यह अच्छा मौका है, सहते हुए, अपने जीवन को बनाते हुए, प्रभु के वचन में, परमेश्वर के प्रेम में हम अपने जीवन को ले चलेंगे। हालेलुया।
कई बातें सहना कठिन होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें आज सिखाना चाहता है। हमें सहना पड़ेगा। पता नहीं आने वाला परिस्थिति, आने वाला भविष्य, आने वाला काल, आने वाला समय हमारे लिए कैसा होगा, लेकिन जब प्रभु हमें बचाता है तो हर परिस्थिति में हम प्रभु में बने रहेंगे और सहेंगे। सकोगे, प्रभु ने पहले से बता दिया। हम सहने पाएंगे, रहने पाएंगे। और आगे ऐसा लिखा हुआ है, और जब वह दिखाई दे तब काम खड़ा रह सकेगा। सवाल उठता है, ऐसे समय में प्रभु के नजदीक में, प्रभु के साथ कौन खड़ा हो पाएगा? अगर भजन संहिता पढ़ेंगे 15 में लिखा है, प्रभु के तंबू में कौन रहेगा, कौन बचने पाएगा? जो खराई से चलता है, जो खराई से चलता है, जो झूठ नहीं बोलता। मेरे प्रिय लोग, ऐसे दिन में आइए, कौन प्रभु के सम्मुख में खड़ा हो पाएगा? हालेलुया। मत घबराइए। ऐसे समय में हम प्रभु के साथ सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, हम प्रभु में बने रहेंगे। परमेश्वर के सत्य वचन को लेकर के, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर के, हालेलुया। और परमेश्वर हम सभी को वो खड़ा रखेगा, वो खड़ा रखेगा, और हम परमेश्वर के लिए खड़ा हो पाएंगे। कितनी अद्भुत बातें हैं। ये सवाल है हमारे लिए, क्या आज आप प्रभु के सच्चाई में खड़े हैं? क्या आराधना में, क्या स्तुति आराधना में, परमेश्वर के वचन में आज हम खड़े हैं? हमको अंत तक हमको खड़े रहना है। ये हमारे लिए, सबके लिए एक गवाही है मेरे प्रिय लोग। हम खड़े रहे, परमेश्वर के वचन में बने रहे, उसके सत्य वचन में बने रहे। परमेश्वर उठाना चाहता है। जब आज सुबह के समय में हम लोग कुछ समय पहले मलाकी की पुस्तक पढ़ के खत्म किए, अभी हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में आरंभ किए हैं। आज जब सुबह में हम लोग 4 अध्याय जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे, वहां पर ऐसा लिखा है, यीशु को आत्मा जंगल में ले गया और शैतान से, इब्लिस से उसकी परीक्षा होने के लिए, और दूसरा परीक्षा और तीसरा परीक्षा में ऐसा लिखा है, कंगूरे में ले गया और गिराने के लिए निवेदन किया। तीसरा परीक्षा में वो पहाड़ पर ले गया, वहां भी बोला गिराने के लिए। उसका मतलब शैतान हमेशा गिराने का काम करता है, पाप में फंसाने का काम करता है, ताकि हम पाप में गिर जाए। हम लोग जानते हैं, बाइबल बताती है, आदम और हवा को बहका करके पाप में गिरा दिया, जिसके कारण से मौत आया, श्राप आया। शैतान कोशिश करता है पाप में गिराने के लिए, ताकि आप इस संसार में फंस जाए। लेकिन याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह चाहता है आप खड़े रहे, परमेश्वर के वचन में खड़े रहे,
शैतान के बहकावे में मत आइए, उसके बातों में मत आइए। वो गिराना चाहता है, वो नाश करना चाहता है, वो बर्बाद करना चाहता है। हम परमेश्वर के वचन में खराई के साथ आइए, हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर हमें खड़ा करेगा, और आज तक परमेश्वर ने हमें खड़ा करके रखा है। मेरे प्रिय लोग, हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। इसलिए शैतान के बहकावे में हमें नहीं आना है। थोड़ा समय मेरे सामने है, मैं पूरे 5 पद तक मैं बताना चाहता हूं। आइए हम लोग बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, खड़े रहेंगे, चलेंगे सच्चाई के साथ। जैसे सदरक मेशक अबेदनगो वो आग में खड़े रहे, विश्वास में खड़े रहे, कभी नहीं डगमगाए। यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। खड़े रहना मतलब जागना, जागने का जीवन, जागृति का जीवन, विश्वास का जीवन। क्या परिस्थिति हमारे लिए है, शैतान जानता है। जिस चीज में हम कमजोर होते हैं, शैतान उसी चीज में हमें गिराना चाहता है, उठने नहीं देना चाहता है, ताकि हम पड़े रहे, हम सोए रहे, हम आलस में रहे। लेकिन प्रभु चाहता है आप खड़े हो जाइए। प्रभु के नाम से आइए। परमेश्वर आपके लिए निकट भविष्य में एक बड़ा आशीष को रखा है, एक बड़ी सामर्थ को रखा है, और परमेश्वर अपनी योजना को वो प्रतिदिन के जीवन में पूरा करते जा रहे हैं। हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। ऐसे समय में आइए विश्वासियों, मेरे प्रिय लोगों, जागे, निकालिए प्रभु के लिए समय, निकालिए वचन पढ़ने के लिए समय, निकालिए घुटना देखने के लिए समय निकालिए, और मजबूती के साथ हम बने रहेंगे प्रभु के संगति में। आगे ऐसा लिखा है, प्रभु अपने प्रतिज्ञा को, अपने वचन को मलाकी नबी के द्वारा इस बात को प्रकट करता है, ताकि हम भी प्रभु के प्रतिज्ञा में बने रहे, प्रभु के वाचा में बने रहे, प्रभु के वचन में हम चलते रहे। हालेलुया। आज हमें प्रतिज्ञा करना है, परमेश्वर के वचन में हो करके मैं एक पवित्र जीवन व्यतीत करूंगा, मैं परमेश्वर के वचन को पूरा करूंगा, मैं प्रभु के प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा। आज हमारे लिए समय है प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। प्रभु ने हमें और आपको चुना है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। आइए हम परमेश्वर को उस प्रतिज्ञा को पूरा करते जाएं। भूल मत जाइए, प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के प्रतिज्ञा को, वचन को, वाचा को हमें स्मरण करना है। कितनी अच्छी बात है। कई बातों को हम भूलते नहीं, लेकिन प्रभु के प्रतिज्ञा को भी ना भूलें। मेरे पास बिल्कुल बहुत कम समय है, और ऐसा लिखा है, क्योंकि वह सुनार को आग और धोबी के साबुन के समान है, और वह लिखा है वो ताने वाला और शुद्ध करने वाला, बनाने वाला। हालेलुया। शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला, और
जैसे साबुन से हम कपड़ा धोते हैं, आजकल तो अच्छा विज्ञापन आता है और कितने अच्छे अच्छे विज्ञापन आते हैं कपड़े साफ करने के लिए, लेकिन जिंदगी को कैसे साफ करेंगे, जीवन को कैसे साफ करेंगे मेरे प्रिय लोग, चाल चलन को कैसे साफ करेंगे? कौन सा साबुन है, कौन सा सर्फ है? हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है। जैसा सोना को आग में जितना डालने से वो शुद्ध होता है, मालूम होता है ये पक्का सोना है, उसी तरह इन दिनों में सारे परिस्थितियों में प्रभु इसलिए हमें ये आने देता है ताकि हम और भी पवित्र किए जाए, हालेलुया, और भी शुद्ध किए जाए। कोई ऐसा साबुन नहीं है मेरे प्रिय लोग जो हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे जीवन को शुद्ध कर सके। केवल एकमात्र यीशु मसीह का लहू जो सारे पापों को शुद्ध करता है, हालेलुया। इसलिए पहली बात मैं बताया, प्रभु चाहता है हमारे जीवन को सुधार करने के लिए, हमारे जीवन को हम वाचा में ले चले, परमेश्वर के वचन में ले चले, परमेश्वर की शिक्षा में ले चले और दृढ़ और मजबूत हो जाए। परमेश्वर हमें खड़ा करना चाहता है, अपने गवाही को मत कमजोर होने दीजिए, अपने जीवन को मत कमजोर होने दीजिए मेरे प्रिय लोग। आइए हम अपने जीवन को शुद्धता में ले चलेंगे, अपने जीवन को पवित्रता में ले चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है। और तीसरी बात, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बनाते हैं, हालेलुया। हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु है, हमारे जीवन को वो बनाने वाला प्रभु है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे ताकि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह हमारा कुमार है हमारे जीवन को बनाए। प्रभु को बनाने दीजिए, हालेलुया। जब प्रभु हमारे जीवन को बनाता है मेरे प्रिय लोग, उत्तम बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, अपने नाम के निमित्त वो खड़ा करता है ताकि हम परमेश्वर के लिए गवाह बने। इसलिए ये मलाकी जो पुराना नियम में अंतिम नबी है, मजबूती के साथ खड़ा किया, न्याय के विषय में उन्होंने बताया। अब परमेश्वर तुम्हें छोड़ देगा, बातचीत नहीं करेगा, फिर भी परमेश्वर निकट भविष्य में तुम्हारे लिए वो काम करेगा, अपने प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, अपने वचन को पूरा करेगा। और ऐसा लिखा है, वो निर्मल करेगा, यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे, हालेलुया। समय हो रहा मेरे प्रिय लोग, आज मौका है हम प्रभु के लिए भेंट चढ़ाए, अपने शरीर को जीवित और बौता हुआ बलिदान चढ़ाए। यह मौका है हमारे लिए। प्रतिदिन के जीवन में प्रभु हमारे जीवन को ग्रहण करे, प्रार्थना का बलिदान चढ़ाए, अपने जीवन को चढ़ाए। प्रभु चाहता है प्रभु हमारे जीवन को वो ग्रहण करे, सच्चे प्रस्ताव के साथ, सच्चे अंगीकार के साथ हम प्रार्थना करें। बाकी हम घर में इन वचनों को पढ़ लेंगे। परमेश्वर के अद्भुत वचन है और लिखा हुआ है 5वां पद में, मैं पढ़ करके अंत करूंगा। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोनों और व्यभिचारों और झूठी क्रिया खाने वाले के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों का अंधेर करते
और परदेशी के अन्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर न्याय करेगा, याद रखेंगे। इसलिए आइए, ये 2020 और आज के तारीख तक परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है, ताकि हम प्रभु के अनुग्रह में हम अपने जीवन को ले चले। प्रत्येक दिन प्रभु जीने में मदद कर रहा है। और याद रखिए, इन तमाम बातों से परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। कहां तक आप भागेंगे, कहां तक जाएंगे? आइए अपने जीवन को प्रभु के सामने खड़े करें, अपने जीवन को समर्पण करें, अर्पण करें अपने जीवन को। एक दिन आपका दिमाग काम नहीं करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगा, लेकिन यह सच्चाई, परमेश्वर का जो वचन है, ये सत्य वचन है। एक दिन मेरे प्रिय लोग, वो एक दिन पूरा होगा। आइए ये सत्य वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पण करते हुए कहे, हाँ प्रभु, तेरे लहू से हमारे जीवन को शुद्ध कर, पवित्र कर, नया बना प्रभु, ताकि मैं गवाही के लिए, तेरे राज के लिए मैं नयापन लाऊं प्रभु। मैं अपने जीवन को तैयार कर सकूं प्रभु। मैं बता सकूं, हाँ प्रभु, तूने मेरे पापों को शुद्ध और पवित्र किया है प्रभु। मैं तेरा सृष्टि बन करके, हाँ परमेश्वर, इस संसार में मैं सच्चाई के साथ खड़ा रह सकूं। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, जितने लोगों ने प्रभु तेरे वचन को सुना है प्रभु, तू इसलिए होने दिया ताकि प्यारे प्रभु हम अपने जीवन में तेरे वचन को रख सके, और प्रभु इस मसीह का जीवन को प्रभु और भी गवाही के रूप में, साक्षी के रूप में हम अपने जीवन को चला सके प्रभु। तेरा वचन सचमुच मधु से भी मीठा है। तेरा वचन हमारे प्राण को भी बहाल कर देती है प्रभु। तेरा वचन सचमुच प्रभु हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, हमें नया बनाता है प्रभु। तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में जब ऐसे पीरियड में हम पाए जाते हैं, सारे निराशाओं को दूर कर प्रभु, हर एक घटी कमी को आप पूरा कीजिए। जो बीमार में पड़े हैं उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु, तू शांति दीजिए प्रभु। और हमें इतना भविष्य में भरोसा करते हैं, एक दिन नया दिन आएगा प्रभु, हम तेरे आशीषों को देख पाएंगे प्रभु। और ये तेरा सच्चा भविष्यवाणी जो तूने अपने नबी के द्वारा तूने पूरा किया है। 400 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को आपने पूरा किया। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ और उन्होंने प्रभु तेरे वचन को पूरा करते हुए हमारे लिए बलिदान हुआ। हमारे लिए प्यारे प्रभु जी तूने क्षमा किए, हमारे लिए बलिदान हुए प्रभु। और तूने ये संदेश दिया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है प्रभु। हमें तैयार कर अपने राज के लिए, एक एक पर तेरी अनुग्रह और आशीष सुने पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।